Good morning and welcome to your online classes. Today we are going to teach lesson 3, Tit for Tat. First of all, I want to say that what is the meaning of Tit for Tat? Today's lesson is Tit for Tat. Means जैसे को तैसा. जैसे को तैसा means कि हम जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं. तो आज इस चैप्टर में हम लोग इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे जो बहुत ही इंस्पायरिंग भी है. वी गेट लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी कि कैसे यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा करते हैं, तो वो भी हमारे लिए बुरा ही सोचेगा, बुरा ही करेगा. तो लेट्स रीड दिस स्टोरी. There was a two clever man. There was two clever men. What do you understand by clever? Clever means चालाक. चालाक व्यक्ति थे. दो चालाक व्यक्ति थे. और they lived in a village. Means वो एक गांव में रहते थे. The meaning of village is गांव. तो दो चालाक लोग थे, वो एक गांव में रहते थे. Their names were सुधीर and नारायण. और क्या नाम था उन दोनों का? सुधीर और नारायण. एक फ्रेंड का नाम सुधीर और सेकंड वन का नारायण. लेकिन देयर इज डिफरेंट इन बोथ फ्रेंड्स. व्हाट आर द डिफरेंस? सुधीर इज जेंटल एंड ऑनेस्ट. सुधीर इज जेंटल एंड ऑनेस्ट. वो बहुत ही सभ्य और ईमानदार था, बहुत ही अच्छा था, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था. एंड नारायण was greedy and dishonest. You can see the difference here. Sudhir is gentle and honest. वो बहुत ही सभ्य और बहुत ही ईमानदार था. But नारायण was greedy and dishonest. नारायण बहुत ही लालची. Do you understand what is लालची, greedy? मतलब कि किसी भी चीज को पाने की इच्छा, वो सब कुछ मेरा ही हो जाए और संतोष नहीं हो किसी चीज से, उसको हर चीज चाहिए, तो उसको हम लोग ग्रीडी कहते हैं. तो उन लोगों का नेचर ऐसा था. एक बार क्या हुआ? वन सुधीर डिसाइडेड टू गो टू द डिस्टेंस प्लेस फॉर बिजनेस. एक बार की बात थी, सुधीर जो था वो बिजनेस के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था. ही हैड नो वन टू लुक आफ्टर हिज हाउस एंड मनी. और चूंकि उसके घर थे और पैसे कुछ थे, तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था. So he went to his friend नारायण. तो वो किसके पास गया? अपने फ्रेंड नारायण के पास. And सुधीर said to his neighbor नारायण. क्या बोला जाकर, आप सुनिए ध्यान से. Listen carefully. I am going to distance place for business. मैं बहुत दूर, distant means बहुत दूर जा रहा हूँ बिजनेस के लिए. It will take a long time. और ये बहुत दिनों के बाद मैं लौटूंगा. Please look after my house and a bag with money. और उसने नारायण को अपने घर की और अपने बैग से भरा हुआ जो पैसा था वो उसको दे दिया और बोला इन दोनों की तुम देखभाल करो, क्योंकि मैं व्यापार के सिलसिले में बहुत दूर जा रहा हूँ. नारायण became very pleased. Pleased means, प्लीज नहीं बोल रहे, प्लीज्ड. प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना. वो बहुत खुश हुआ. क्यों खुश हुआ? बिकॉज क्योंकि उसको क्या मिल रहा था? घर मिल रहा था और बहुत सारे पैसे मिल रहा था. इसको क्योंकि वो था ग्रीडी, इसलिए वो बहुत खुश था. और क्या क्या कहा उसने? डोंट वरी. डोंट वरी मतलब चिंता मत करो. आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग. मैं हर चीज की देखभाल करूंगा विथ प्रॉपर केयर. पूरी ध्यान से, पूरी अच्छी तरह से तुम्हारी चीजों की देखभाल करूंगा. Have faith in me. Faith means क्या होता है? विश्वास. Faith means विश्वास. तो वो बोला कि आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपकी चीजों की देखभाल अच्छे से करूंगा. The Sudhir had handed over his house and money to Narayan and set out of the journey. तो सुधीर बहुत निश्चिंत हो गया. वो क्या किया ना, अपने घर के जो पेपर्स थे, घर जो था उनका, वो उसके हवाले कर गया और जो जितने मतलब उनके पास पैसे थे बैग में वो भी उसको दे दिया और बोला तुम इसको संभाल कर रखो, मैं बिजनेस के लिए बाहर जाता हूँ. बहुत दिन बीत गए.
सुधीर डिड नॉट केम बैक फॉर ए लॉन्ग टाइम। सुधीर बहुत दिनों तक वो वापस नहीं आया। नारायण थॉट दैट सुधीर वुड नॉट कम बैक। अब नारायण सोचने लगा, ओ लगता है सुधीर अब वापस नहीं आने वाला है। सो नारायण टुक आउट द मनी फ्रॉम द बैग। तो नारायण क्या किया, उसके बैग से पैसे निकाल लिया और उसको वो खर्च कर डाला। ही फिल्ड विथ अर्थ, और उस जो बैग था वो जो उसमें वो मिट्टियां भर दिया, मिट्टी वगैरह भर दिया ताकि वो भरा हुआ लगे। But after some time, Sudhir suddenly came back and he went to his neighbor Narayan to thank him and to get his money back. लेकिन हुआ क्या, जब कुछ दिन बीत गए तो सुधीर came back. Came back means वापस आया and he asked his money and house. वो अपना घर और पैसे के बारे में उससे पूछा कि तुम मुझे वापस करो, अब मैं वापस आ गया हूँ। और सुधीर ने उसको thank you for looking after my house and money. Narayan gave him his bag. Sudhir opened the bag but he did not find money in the bag. तो नारायण ने क्या किया, बोला ठीक है तुम अपना सामान ले लो, और वो बैग भरा हुआ दे दिया उसको। सुधीर उसको बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने इतने दिनों तक मेरे घर की देखभाल की, मेरे पैसों की देखभाल की, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। और उस बैग को उसने खोला, और जैसे ही खोला तो उसको उसकी नजर पड़ी कि वहां तो पैसे थे नहीं, बैग में था क्या, उसमें मिट्टियां भरी पड़ी थी। तो उसने बोला वेयर इज माई मनी, मेरे पैसे कहाँ है। तो नारायण बिकेम वेरी सरप्राइज। अब देखिए नारायण बहुत आश्चर्यचकित हुआ उसके सामने में। सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, यानी जिस चीज को बिलीव नहीं करना, मतलब हम देखे नहीं है उस चीज को अचानक देखते तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर बोलता है Isn't there money? Means क्या पैसे नहीं है उसमें। ओहो, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट मस्ट हैव चेंज इनटू डस्ट। बोले ओहो अच्छा, ये इतने समय जो हो गया ना, इतने दिन जो बीत गए ना, सारे रुपए तुम्हारे ना धूल हो गए, डस्ट बन गए। सुधीर वॉज वेरी सैड। नेचुरल है, सुधीर क्या हो गया, दुखी हो गया। सैड मीन्स दुखी होना, वो दुखी हो गया। और वो क्या किया ना, सोचने लगा नारायण चीटेड मी। चीट मीन्स क्या होता है, धोखा देना। चीट मीन्स धोखा देना, जब हम किसी का चीज वापस नहीं के धोखा देना। तो वो क्या किया ना, वो समझ गया कि नारायण चीटेड मी, वो मुझे ठगा है। He went to his house quietly, और बेचारा कुछ नहीं बोला और वो अपने घर चला गया, क्योंकि वो आपको पता है ना जेंटल टाइप मैन है, सभ्य सब लोग थे, इसलिए वो चुपचाप अपने घर चले गए। Sudhir built up a grand house with the money he had earned and brought. क्योंकि वो बाहर गया था बिजनेस करने के लिए, तो वो पैसे कमा के लाया था, तो उस पैसे से उसने अपने लिए बड़ा सा घर बनवाया। He labored hard and became very rich. और उसने काफी मेहनत की और वो बहुत अमीर हो गया फिर से। समय करवट बदला, बहुत दिन के बाद समय भी बदल गया। एक दिन क्या हुआ, वन डे क्या हुआ, ये स्टोरी का अब सेकंड फेज देखिए। एक दिन नारायण वेंट टू सुधीर हाउस। एक दिन उल्टा हुआ, नारायण सुधीर के घर गया, नारायण सुधीर के घर गया एंड ही सेड, मतलब उसने कहा यू हैव ए ग्रैंड हाउस। ग्रैंड मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा घर है। प्लीज कीप माई सन विथ यू। और उसने कहा कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ रखो ना, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज आई ऑल्सो गोइंग टू सम डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, क्योंकि मैं भी बिजनेस करने के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ। सुधीर एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। वो बोला हाँ ठीक है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, मतलब किसी भी चीज को जब हम उसको मतलब अपने ग्रहण कर लेते हैं उसको कहते हैं एक्सेप्ट करना। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और बोला हाँ मुझे स्वीकार है तुम्हारा प्रपोजल। नाउ सुधीर हिट अपॉन ए प्लान, क्योंकि सुधीर तो पहले ही उससे त्रस्त था, उसकी नारायण के कारनामे से परेशान था, तो उसने सोचा चलो मैं भी इससे बदला लूं, कम से कम इसको सबक तो जरूर सिखाऊंगा। He bought a parrot and kept in the cage. उसने क्या किया, एक तोता खरीद के लाया और तोते को एक पिंजरे में डाल दिया। और क्या किया ना, सुधीर ट्रेन्ड अप द पैरोट टू से समथिंग।
और उसने तोते को ट्रेन करना शुरू किया। आपको पता है ना कि जो पैरोट होते हैं उनको हम जैसा सिखाते हैं वही सीखता है, हमारे घर में रहता है तो वो उसने उसको सिखाना शुरू किया। आफ्टर ए फ्यू मंथ, फ्यू मीन्स कुछ महीनों के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, तो कुछ महीनों के बाद नारायण केम बैक, नारायण वापस आया। ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज नेबर, नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी, एंड आस्क्ड फॉर हिज सन। कुछ समय बाद जब वो वापस आया अपने पड़ोसी सुधीर के यहाँ गया और बोला कि देखो मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया था, तुम मेरा बेटा को अब वापस कर दो। सुधीर केप्ट द पैरोट बिफोर नारायण, सुधीर ने भी चाल चली, उसने उस पैरोट को उठा के लाया केज के साथ और नारायण को दे दिया। केज मीन्स पिंजरा। नारायण बिकम वेरी सैड एंड एंग्री, नारायण बहुत दुखी हुआ और साथ में गुस्सा भी हुआ। जस्ट देन द पैरोट सेड, उसी समय तोते ने कहा कि फादर आई एम योर सन, उसने कहा कि पापा मैं आपका बेटा हूँ। द पैरोट रिपीटेडली सेड, आपको पता है ना तोता एक ही बात को बार बार रटता है कि अगर उसको जो भी सिखाया जाए उसी लाइन को वो बार बार बोलता है। तो उसको सिखाया गया था कि पापा मैं आपका बेटा हूँ, तो उसी बात को वो रटे जा रहा है, पापा मैं आपका बेटा हूँ, आई एम योर सन, आई एम योर सन, वो बोले जा रहा था। तो नारायण से सुधीर, उसने सुधीर से कहा वेयर इज माई सन, बहुत गुस्से में आके बोला मेरा बेटा कहाँ है। तो सुधीर बोला योर सन हैज चेंज्ड इनटू अ पैरोट, मतलब मैं क्या करूं, तुम्हारा बेटा इतने दिनों में तोता में बदल गया, एज द मनी चेंज इनटू डस्ट, जैसे कि रुपया जो था धूल में बदल गया था बहुत दिनों में, उसी तरह तुम्हारा बेटा भी बदल करके पैरोट बन गया। नारायण अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब नारायण को तो सब कुछ समझ में आ गया, इतना बेवकूफ तो वो था नहीं, उसे समझ में आ गई बात कि मैंने जैसे सुधीर को चीट किया था उसी तरह सुधीर भी मुझे चीट कर रहा है। तो नारायण रिटर्न द मनी टू द नेबर, नारायण उसी समय घर गया और पैसे जो उसके बैग से निकाले थे वो पैसे उसको वापस कर दिया। और सुधीर ऑल्सो रिटर्न हिज सन, सुधीर भी उसके बेटे को वापस कर दिया। तो इट वॉज जस्ट अ टिट फॉर टैट, तो ये क्या था, जैसे को तैसा, इसका मतलब जैसा उसने मेरे साथ बिहेव किया मैंने भी रिटर्न उसके साथ वैसा बिहेव किया उसको सिखाने के लिए। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया टिट फॉर टैट। तो इससे लेसन से हमें भी सबक लेना चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बुरा तो कर बैठते हैं लेकिन इसका जो रिटर्न आता है, जो फीडबैक आता है वो हमारे लिए बुरा ही होता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी समझना चाहिए कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इस लेसन में एक न्यू वर्ड्स दिया गया है, आप उस न्यू वर्ड्स को अपने कॉपी में लिखिए और अगर कोशिश कीजिए कि इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।